नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात कर रहे हैं आवाज की दुनिया की। आवाज ही पहचान है और इस खास प्रोग्राम में हम आज बात करेंगे अमीन सयानी साहब के बारे में। अमीन सयानी साहब आज इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए और वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो एक अपनी आवाज के जरिए पहचान बनाई वो सारी हिंदुस्तान में उनकी आवाज को लोग पहचानते हैं। और उसके अलावा जो एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हुई वॉइस ओवर आर्टिस्ट या डबिंग आर्टिस्ट की, वो एक अलग पहचान उन लोगों ने अपनी बनाई। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये पहचान, या मैं कहूँ कि इस तरह की पहचान बनाई। लेकिन हम बात करेंगे इस सब के बारे में। मैं इस वक्त जुड़ रहा हूँ सीधे जावेद जाफरी साहब से, जो कि जाने माने एक्टर हैं। आवाज की दुनिया में भी उनका एक बड़ा नाम है। और इसके अलावा वो मेरे ख्याल में उनकी बाकायदा अमीन सयानी साहब से कई बार मुलाकात हुई। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि जी। अमीन जानी साहब से आपकी मुलाकात रही, तो पहले तो आप मुझे इस मौके पे ये बताइए किस तरह से याद करना चाहेंगे। उनका एक उनकी एक लाइन थी जो अ, मेरे जहन में उनके साथ जुड़ी हुई है। आवाज की दुनिया के दोस्तों। तो ये जो उनकी लाइन थी, दैट्स फॉर आवाज की दुनिया के दोस्तों। और ऑफ कोर्स बचपन की यादें, बिना का गीत माला, फिर सिवा का गीत माला, फिर बोर्नवीटा क्विज कॉन्टेस्ट। तो ये सारी चीजें अमीन साहब की आवाज से जुड़ी हुई थी। और मतलब एक कोइंसिडेंस की बात ये भी हुई कि मेरी जब पहली फिल्म थी मेरी जंग, तो रेडियो पब्लिसिटी अमीर साहब ने की थी। और जी। उनके तो वो एक, मुझे याद है कि डैशिंग डेबनेर अनिल कपूर और एक नए जवां दिलों की धड़कन थिरकते हुए जावेद जाफरी। तो उनका ये अभी भी याद है मुझे। जी। और मेरी मुलाकात ऑफ कोर्स मेरे वालिद के थ्रू, फादर के थ्रू काफी बार हुई। फादर के दोस्त थे, फादर से बड़े थे उम्र में। मतलब 8-10 साल तो बड़े होंगे फादर से। और मुलाकात होती रहती थी। टोटल जेंटलमैन। और मतलब आप कहें कि रेडियो ने उनको पहचान दी या उन्होंने रेडियो को पहचान दी, ये पहचान जी। गलत बात नहीं होगी कि। और उनके जरिए हिंदुस्तानी रेडियो जो है वो विश्व भर में फैला। मतलब उनके प्रोग्राम्स बीबीसी के जरिए होते थे, फिर कहाँ कहाँ जर्मनी में किए, कई मतलब जगहों में उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग की थी। हिंदुस्तान तो शुरुआत उनकी थी। जी। लेकिन आई थिंक कई मतलब कुछ रेडियो में 50,000 ग्लोबलाइजेशन कुछ। ले आए एक तरह से। फिर हाँ, आगे आप बताइए। ग्लोबलाइजेशन और इंडियन शोज को और इंडियन म्यूजिक को उनके प्रोग्राम्स के जरिए वहां पे, ऑफ कोर्स इनिशियली तो लोकल ऑडियंसेस होंगी वो जो वहाँ के रेडियो स्टेशन होते हैं, बट आई थिंक बीबीसी के लिए भी उन्होंने कुछ किया था वहां पे कुछ साल जी। पहले। जी। तो मेरे लिए ये मतलब बहुत करीब, आई लव्ड हिम। जी। और जो उन्होंने, और मेरे लिए सबसे बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट जावेद अख्तर साहब ने मुझे दिया था। और ये जब मैं टेलीविजन पे आया और मैं होस्ट कर रहा था, तो जी। उन्होंने मुझे कहा, और ये अमीन साहब के रेफरेंस से था कि यू हैव डन टू टेलीविजन व्हाट अमीन साहब डिड टू रेडियो। तो वाह। तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। व्हाट अमीन साहब डिड टू रेडियो वाज जी। अमेजिंग। जी। एंड उनका अंग्रेजी पर भी उतना ही एक काबू इनफैक्ट अंग्रेजी जबान से पर। उन्होंने शो शुरू किए थे पहले। जी जी। जी। बॉर्नवीटा को इस कॉन्टेस्ट टेक ओवर किया था उन्होंने राइट। अमित साहब से लेकर। अमित जी। साहब करते थे तो जी। बॉर्नवीटा क्विज कॉन्टेस्ट, तो वो पूरा एक जिंगल भी याद है मुझे। जी। और जी। यू नो वो बिनाका का भी है, वो ता 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 तारा ता 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 नंदर 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 नंदन नंदन, वो पूरा जो म्यूजिक है। और फिर अमीन जी। साहब आते थे, जी। अगले पादान पे हैं, तो वो पूरा, अभी ही वो वाज, सब यादें हैं। जी। आई जी। मीन, या जी, या बट मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ कि आवाज की दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने छाप छोड़ी है। चाहे अमीन सानी साहब एक नाम है, हरीश भिमानी साहब हैं, आप हैं। तो जी। आप फिल्मों में होते हुए और आवाज की दुनिया में जाना, और बहुत सारे एनिमेशन फिल्म्स के लिए आपने किया है, वॉइस ओवर्स भी किए हैं, आपने डबिंग भी बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स के एनिमेशन के लिए किया है। मुझे ये बताइए, इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो बतौर एक्टर होने के साथ, मतलब एक्टर के साथ साथ आप जब इस लाइन में आते हैं, क्या चीज होती है जो आपको इस लाइन में
या मैं बोलूं वॉइसिंग की दुनिया में, आवाज की दुनिया में जाने के लिए उकसाती है? देखिए, एक्टर जो होता है वो एक परफॉर्मर होता है, और परफॉर्मेंस जो है वो सिर्फ चेहरे और बॉडी तक ही सहमत नहीं है। आवाज एक बहुत अहम हिस्सा है एक एक्टर के इमोशंस को आगे पास ऑन करने का, या एग्जिबिट करने का, या नुमाया करने का। और ऐसा नहीं है कि आप कई रोल होते हैं, कुछ रोल, लेकिन वो कुछ चुने हुए जहाँ पे आप बोलते नहीं है, या आपकी आवाज, या आप गूंगे हैं, आप बोल नहीं सकते वगैरह, लेकिन आंखों से भी बात होती है। लेकिन आवाज एक बहुत अहम एक पहलू है एक्टिंग का। तो मेरे लिए हमेशा क्योंकि जब आप स्टेज पे होते हैं या फिल्म में होते हैं, तो कहानियां सुनाना, आपकी आवाज में जो एक्सप्रेशन होता है, किस तरह से आप आवाज से कैप्टिवेट कर सकते हैं, आप लोगों को अपनी तरफ रुजू कर सकते हैं। तो वो एक कला है, एक फन है कि वो इमोशन आवाज में आना चाहिए। और खासतौर पे रेडियो पे जब आप चेहरा नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ जी, एक आवाज सुन रहे हैं, और आवाज को कैप्टिवेट करना आपको, कि भाई खींचना अपनी तरफ, और आवाज से ही आपका। आपको वो दुनिया दिखानी है, जो दुनिया जी आप जी स्क्रीन पे कैमरे के सामने दिखाते हैं वो आवाज जी से जी महसूस जी कराना है आपको। जी। लेकिन तो अगर मैं वो आप बहुत। जी जी। तो मेरे लिए आना कोई ऐसी वजह नहीं थी, बिकॉज मेरे लिए एज एन एक्टर एक और टेरिटरी थी, एक आप एक्सपैंड कर रहे हैं, आप अपने अपनी कला को अलग अलग टेरिटरीज में एक्सपैंड करके एक कोशिश कर रहे हैं, वहां भी आप एक महारता हासिल कर पाए या कामयाब हो उसमें। ये पैसों के लिए नहीं करता था मैं करता था कि भाई एक 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 अपनी कला को एक्सपैंड करना। या जी, मैं अगर पूछूं आपसे कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री की बात करें, यानी कि वॉइसिंग इंडस्ट्री, उसमें डबिंग भी आती है, वॉइस ओवर्स भी होते जी। हैं, तो ये इंडस्ट्री को आप जो लोग बाहर से आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं, या जो लोग इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, किस तरह से देखते हैं इस दुनिया को, इसके संघर्ष और इसकी कामयाबी? देखिए, आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए फिल्म और इकोनॉमी बहुत अलग है। जी रेडियो की इकोनॉमी बहुत बहुत कम है बनिस्बत फिल्म या टेलीविजन वगैरह से। तो कुछ लोगों ने, जैसा हमारी प्रताप शर्मा साहब साहब थे, हरीश भिवानी साहब थे, इन लोगों ने निखिल कपूर थे, तो इन लोगों ने जो भी कमाया और अच्छा कमाया, वो अपनी आवाज के जरिए कमाया। और उन्होंने किस तरह से इसको एक अपना एक कैश किया, बिजनेस मॉडल बनाया, और लेके आगे बढ़े बढ़े। लेकिन मेरे लिए वो था नहीं, मैं तो एज एन एक्टर आया था, तो मैं, जी लाइक मैंने कहा, तो ये जो कला है, जो लोग आते हैं, ठीक है, लेकिन एक तो क्या है, बिकॉज ऑफ बीइंग व्हाट वी कॉल कैपिटलिज्म, कि ठीक है, आप 50, हम तो आपको 20 देंगे, और आप बोलते हो कि मेरे लिए वाजिब है 50, ठीक है यार, नहीं नहीं हम तो 20 देंगे, आप मत, तो कोई और कर लेगा, आपको नहीं आ जाते हैं कर लेते हैं। तो ये तो आपको सहना पड़ेगा ये इस इंडस्ट्री में। और अनलेस आप इतना बड़ा एक आपने अपना मयार बना लिया है और नाम कमा लिया है कि लोग आपको अपनी आवाज की वजह से लेना चाहेंगे, और वो प्रीमियम जो कहते हैं हम, फी देना चाहेंगे, तो आजकल सिमट सी गई है। और हर जगह आप सिंगर्स को ले लीजिए, एक जमाने में रफी साहब, किशोर साहब, हेमंदा, मुकेश साहब, पांच छह गिने चुने नाम थे। आज तो मतलब कुछ 100 1000 कितने आ जाते हैं, लोग बोलते ठीक है, याद भी नहीं गाना रहते। पॉपुलर गाना पॉपुलर हो जाएगा, कोई भी अच्छा गाने वाला होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि हम उसी गाने को हम 10,000 में गवा लेंगे, हम किसी को 5-10 लाख क्यों दें। आप जी समझ रहे हैं? और वो नया वाला बंदा है, वो बोलेगा ठीक है, मुझे मौका मिल रहा है, मैं गा दूंगा 10,000 में, और मुझे उस जी गाने की वजह से कई और शोज मिल जाएंगे। तो वो ये इट्स अ कॉम्पिटिटिव लाइन। तो जैसा आपने कहा कि ऐसा कुछ है नहीं कि क्या, क्यों, कैसे, वो आपकी मर्जी है, और जहां भी आपका रिस्क लिखा हुआ है, आप अपनी मेहनत करें, और जो जी। आपकी बट किस्मत में है मिलेगा। मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा कि इतने नाम जो हम ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत कम नाम है इस इंडस्ट्री में जो जाने पहचाने गए। जब आप टीवी पे या फिल्म में देखते हैं तो शक्ल से आप पहचान लेते हैं, लेकिन सिर्फ आवाज के जरिए वो मकाम बनाना कितना मुश्किल है, और क्यों बहुत कम लोग ऐसा कर पाए? क्योंकि एज ए माध्यम, हिंदुस्तान जैसी जगह में रेडियो गांव गांव, छोटे छोटे कस्बों तक पहुंचा। टीवी बाद में आया, लेकिन वो भी पहुंच गया छोटी छोटी जगहों में। तो रेडियो में
जो प्रोग्राम्स होते थे वो टीवी ने टेक ओवर कर लिया। लोगों ने कहा कि यार हम आवाज के साथ चेहरे भी देखेंगे, म्यूजिक भी देखेंगे, सेट भी देखेंगे, हमको एक पूरा ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस मिल रहा है बनिस्बत ये कि सिर्फ एक ऑडियो एक्सपीरियंस मिल रहा है। जी लेकिन आज भी मैंने रामायण के लिए भी वॉइस ओवर किया, मैंने हनुमान की वॉइस की। तो वो एक बहुत अच्छा प्रोड्यूस था, फीवर के लिए बनाया था हमने, और लोगों ने बड़ा सराहा, पसंद भी किया। तो ऐसी बात नहीं है उसकी ऑडियंस है रेडियो की। एक गाना आया था अंग्रेजी में, वीडियो किल्ड द रेडियो स्टार। तो वो काफी पॉपुलर थी। वो वही एक रोना था बंदे का कि यार हम रेडियो सुना करते थे, गाड़ी में जाते थे, बैठते थे, दोस्त बैठते थे, रेडियो पे हमारा पूरा एक बज रहा है रेडियो, और हमारा एक समा भी बंधा हुआ है बनिस्बत है कि मैं टीवी को देखूं और मुझे देखना पड़े। रेडियो क्या है, आपका एक साथी बन जाता है, कि आपके कॉन्वर्सेशन का एक हिस्सा बन जाता है, कि रेडियो बज रहा है, वो जी आपके सिक्स सेंस में आ रहा है और आप अपनी बातचीत कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। टीवी में क्या होता है, आपको फुल अटेंशन टीवी को देना पड़ता है कि भाई एक स्क्रीन है, उसको देखें आप। जी। रेडियो आप कोई भी काम करते करते रेडियो सुनते जाइए, कार तो चलाते वो एक चलाते अलग सुन रहे किस्म। हैं, हाँ हाँ, पढ़ते वो पढ़ते आप सुन रहे हैं। खाना बना रहे हैं, आप मैकेनिक हैं, आप कुछ भी है, फिशिंग कर रहे हैं, कुछ भी, आप हम्म, अपना काम करते करते सुनते जाइए रेडियो। तो आई थिंक हम्म, वो एक अलग साथी है। जी वो एक ज्यादा फ्लेक्सिबल साथी है रेडियो। तो आई थिंक जो नाम आपने कहा कि नाम या इतने आ गए हैं, तो रेडियो की वो पर्सनालिटीज जो अमीन साहब थे, और अमीन साहब वाज राइट ऑन टॉप। फिर जी प्रताप शर्मा साहब थे, लेकिन उन्होंने उस लेवल का फेम नहीं पाया जो अमीन साहब को, तो वो किसी वजह से हो गया वो। जी और जी फिर जैसे मैंने कहा, निखिल कपूर थे, और एक और नाम लिया था मैंने, तो हरीश भिमानी साहब। लेकिन रिसेंटली एक और, वो बट अगेन वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, इज नॉट अ जी रेडियो स्टार। चेतन शशितल इज लाइक द बेस्ट वॉइस ओवर में, उनसे अच्छा कोई नहीं है फ्रॉम जी। ये अलग अलग कैरेक्टर्स जो करना, चेंज करना, मॉड्यूलेशन करना। इसमें भी दो तो चीजें अलग अलग, एक डबिंग हो गया और एक वॉइसिंग हो गया, इसमें भी दो हिस्से हैं राइट राइट एक्चुअली। राइट। राइट जी तो जी रेडियो में आप अपनी अमीन साहब जो थे, वो अमीन साहब थे, वो एक कैरेक्टर बन के नहीं आते थे। जी। वो अमीन साहब थे, और वो अमीन साहब होस्ट कर रहे हैं जो भी वो कर रहे हैं। स्टार थे, एक जो हम कोई, बोलते हैं ना स्टार और एक्टर का डिफरेंस। हाँ, तो नहीं नहीं, कैरेक्टर बन के कुछ करना वो अलग होता है। जी जैसे कि मैं मिकी माउस बन गया, मैं डार्थ वेडर बन गया, मैं कुछ हो गया। हाँ, तकेशीस कासिल एक शो था जो मेरा, उसमें मैं जावेद जाफरी था, और जावेद जाफरी आपको मनोरंजन कर रहा है। तो जी। अमीन साहब जो थे, वो जितने भी शो करते थे, वो एज अमीन सयानी हाँ, करते नहीं थे, करते। राइट। बनिस्बत ये कि कोई कैरेक्टर बन के करते थे। तो जी वो इसीलिए आई थिंक वो पहचान, और उनके शो इतने अच्छे थे, उनके इंटरव्यूज, उनका अंदाज जो था होस्ट करने का, चाहे वो बोनवीटा हो या बिना का गीतमाला, ये उनका एक अंदाज था, लोगों को बहुत पसंद। जी। आखिरी चीज मैं आपसे पूछूंगा कि जो वॉइस ओवर की जो दुनिया है, इसमें जो यंगस्टर्स हैं, अगर वो अपना करियर देखना चाहें, या आपको लगता है कि वॉइस ओवर इंडस्ट्री में किस चीज की जरूरत है जिससे ये इंडस्ट्री और आगे आ सके, लोगों को और पहचाने? देखिए, एक तो बात, दो इसमें दो हिस्से हैं। जी एक है वॉइस ओवर, एक चीज होती है, और एक होता है डबिंग, जो आप कैरेक्टर बन के करते हैं। करते Amin Saab was a voiceover. He was a host. He was a compare. He was an anchor. हैं। जी बने वॉइस ओवर आर्टिस्ट में क्या होता है, उनको अलग अलग कैरेक्टर्स में जाना पड़ता है, तो उसको वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो है वो, ये इन काफी चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। जी ही वॉज एन एंकर, ही वॉज अ होस्ट, तो वो एक जी अलग है, वो दैट्स इट, ही वॉज दैट्स इट। वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं थे, ही वॉज जी एंकर, होस्ट, जी कंपेयर जो आप कहते हैं। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो होते हैं, उनका एक अलग, उसमें एक्टिंग का फन बहुत काम आता है, कि आप एक्सप्रेस कर सके अपने आवाज के जरिए जी। जो भी इमोशन है, वो एक्सप्रेस होना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक और कुछ नहीं, दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए जावेद साहब, और थैंक यू। ये बहुत बहुत शुक्रिया।